ओम शांति। आज क्या है? संडे। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को संडे का इंतजार रहता है, तो हम ब्राह्मणों को भी संडे का इंतजार रहना चाहिए ना, क्योंकि एक्स्ट्रा बाबा डायरेक्शंस देते, एक्स्ट्रा डायरेक्शंस आते हैं और बाबा हमको और डिटेल में ले जाते और फरिश्ता बनने की और अच्छे से समझाने हमको मिलती है, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा आकर पढ़ाते हैं। तो सब अव्यक्त स्थिति में हो तो फरिश्ता तो बनना है ना। तो फरिश्तों का काम है सबका कल्याण करना। वो ये नहीं देखते ये हमारे अपने हैं, ये अपने नहीं हैं, ये हमें अच्छे लगते हैं, ये अच्छे नहीं लगते। फरिश्तों का काम होता है पूरे विश्व का कल्याण करना, उन्हीं को फरिश्ता कहा जाता है। तो फरिश्ता बनने के लिए समझाने बाबा हमें देते हैं कि फरिश्ते कैसे होने चाहिए। अगर कोई फरिश्तों को देख ले तो कैसे दिखते रहेंगे, कैसी उनकी ड्रेस रहती होगी, वाइट और लाइट, पर उनसे निकलने वाली लाइट्स जो होंगी वो तो कलरफुल होंगी ना। बाबा ने बताया ना कलर्स में कैसे है, किसको सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये सब अलग अलग लाइट्स में होंगी। और क्या होगा उनमें? हल्के होंगे, हल्के होंगे तो उड़ेंगे। मनुष्य क्या है? भारी है। अभी फरिश्ता बनना है तो आत्मा को क्या होना पड़ेगा? हल्के। तो बातें तो सबको समझ आ जाती है, आती है ना। अब इनको एडॉप्ट करने की बात है। तो आज भी बाबा ने विशेष 2 बातों पर जोर दिया है। तो चले डिटेल में सुनते। आज है अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, और आज की जो डेट है वो है 4 मई 2014। और अव्यक्त महावाक्य जिसकी रिवाइज कोर्स की डेट है 28 जून 1977। तो मुरली का सार है वेस्ट मत करो और वेट कम करो। 2 बातें, ठीक है। ये 2 बातों पे बाबा ने डिटेल में समझाया है। वेस्ट मत करो और वेट कम करो। आवाज से परे अपने निराकारी स्टेज और आकारी स्टेज, जहां इशारों की भाषा ज्यादा है, अर्थात मूवी है, ठीक है। निराकारी स्टेज और आकारी स्टेज। निराकारी स्टेज माना परम धाम, आकारी स्टेज माना सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में कैसी भाषा है? इशारों की भाषा, आवाज नहीं है। निराकारी स्टेज में तो बिल्कुल आवाज नहीं है, ना शरीर है ना मूवी है। और आकारी स्टेज में आवाज नहीं है, इशारों की भाषा है, उसे कहते हैं मूवी। दोनों ही स्थिति में साकारी सृष्टि के समान आवाज नहीं है। ऐसे आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है। मुख द्वारा सुनना, सुनाना, इससे ऊपर वृत्ति द्वारा व दृष्टि द्वारा व वाइब्रेशन द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना, अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना इसके अनुभवी हो, वैसे डायरेक्शन मिले कि इन आत्माओं की वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से सेवा करो तो कर सकते हो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो। सब वाणी द्वारा बाबा का परिचय देते हैं ना। कोई किस ढंग से देता है, कोई किस ढंग से देता है, हर एक का ढंग अलग अलग होता है।
देते हैं ना। तो संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के वह मास्टर सर्वशक्तिमान, वह मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है ना, समय समीप, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। समय भी समीप आता जा रहा है और पांडव सेना को प्रत्यक्ष होना है। गुप्ती रहना है या प्रत्यक्ष भी होना है? प्रत्यक्ष होना है ना। तो प्रत्यक्ष होने का प्रभाव आपको नहीं पता पड़ रहा कि आप कितने प्रत्यक्ष हो रहे हो, लेकिन गुप्त रीति से आप बहुत जल्दी उसका प्रभाव फैला रहे हो। तो सेवा की रूपरेखा, समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी, या वैसे ही चलेगी जो 1-2 साल पहले थी वैसे ही चलेगी, क्योंकि अब तो फैलता जा रहा है। तो सेवा भी तो, उसका रूप भी तो चेंज होगा ना। तो जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज को क्वांटिटी के बजाय किस में ला रहे हैं? क्वालिटी में। क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन साइंस अब क्या करती है? क्वालिटी ला रही है। ऐसा छोटा सा रूप बना रहे हैं, जो रूप छोटा हो लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई होती है ना। छोटा सा रूप होता है। अब जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, बाबा ने कहा मिठास के विस्तार को, मीठी चीज, उसके विस्तार को सैक्रीन के रूप में लाते हैं। सैक्रीन कितनी होती है? छोटी सी, लेकिन अगर उसको रख लो, खा लो, तो वो इतनी मीठी होती है जितनी, अगर आप इतनी मुट्ठी भर के वो चीनी खाओगे ना तब भी इतना मीठा नहीं होगा जितना सैक्रीन का इतना सा होगा। बहुत मीठी होती है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मिठास के विस्तार को सैक्रीन के रूप में लाते हैं, विस्तार को सार में ला रहे हैं, इसी प्रकार पांडव सेना, कौन सी सेना? पांडव सेना, अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी, जो 1 घंटे के भाषण द्वारा, 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो? वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो। जो 1 घंटे के इतने विस्तार से भाषण देकर, क्या उसे 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो व अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो? बताओ। जो 1 घंटे का भाषण करके आप किसी को बताते हो कि ये सब कुछ है, तो क्या 1 सेकंड की दृष्टि से वो साक्षात्कार करा सकते हो? ये सब बातें होनी हैं, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे आप कहाँ तक पहुंचे हो? ये होनी है, ये सब होगा, लेकिन आप कहाँ तक पहुंचे हो? क्या ये साक्षात्कार, अपरोक्ष साक्षात्कार आप करा सकते हो? अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। 1 घंटे का भाषण करके किसी को खुश कर देना, ये बाबा कहते हैं आम बात है। किसी को बहुत सुनाओ, इम्प्रेस हो गया। अब वो 1 सेकंड में करे, वो चीज 1 सेकंड में करे। इसके लिए 2 बातों की आवश्यकता है, जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। वे कौन सी 2 बातें तरफ विशेष अटेंशन दिलाते हैं? वे जानते हो कौन सी होंगी? वे जानते हो ना कौन सी होंगी? एक तो चारों ओर ये अटेंशन दिलाते हैं कि कोई भी चीज
वेस्ट मत करो, कोई भी चीज वेस्ट मत करो। और दूसरी बात, वेट कम करो। चारों तरफ ये अटेंशन दिलाया जाता है कि कोई भी चीज वेस्ट मत करो, और दूसरी बात, वेट कम करो। वह लोग तो शरीर का वेट कम करने के लिए कहते हैं। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो वेट कम करो। वो लोग तो शरीर का वेट कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाप दादा किसका वेट कम करने को? बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाती, कौन? आत्मा ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाती, तो वेट कम करो। क्या कम करो? वेट कम करो। एक, वेस्ट मत करो, और दूसरा, वेट कम करो। वेस्ट मत करो और वेट कम करो। इन दो बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। वेस्ट मत करो, वेट कम करो। वेस्ट मत करो, वेट कम करो। तो इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन चाहिए। अपनी शक्तियां व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती। अगर आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, अपनी शक्तियां वेस्ट कर रहे हो, तो वो जमा नहीं होती। और जमा ना होने के कारण जमा नहीं है। जब जमा नहीं है तो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वे चाहते हुए भी नहीं कर सकते, क्योंकि जमा नहीं है कुछ। जिसके पास जमा रहता है ना, वो अंदर ही अंदर खुश रहते हैं। पढ़े। जिसके पास जमा नहीं होगा तो बताओ, खुशी होगी? शक्ति अनुभव करेगा? नहीं करेगा। तो शक्तियां और समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती, और जमा ना होने के कारण जो खुशी और शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं कर सकते। जैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है, ठीक है ना? बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया है? मास्टर विश्व कल्याणकारी। पूरी विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, ये जिम्मेवारी मिली हुई है। मिली है ना? उसी परमान समय व शक्तियां ना सिर्फ अपने प्रति, लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी इतना स्टॉक हो कि आप दे सको। अब खुद के पास बस इतना ही है, या तो खुद खा सकते हो या दूसरे को दे सकते हो, तो क्या होगा? ना खुशी, ना शक्ति, ना वो स्टेज। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि आपको टाइटल क्या मिला है? विश्व कल्याणकारी, मास्टर विश्व कल्याणकारी। पूरी विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। तो कितना जमा होना चाहिए आपके पास कि आप भी संतुष्ट हो और देने वाले भी हो? अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। अगर आपके हाथ से वेस्ट ही होता जाएगा, आपकी शक्तियां और आपका समय भी वेस्ट हो रहा है, आपकी शक्तियां भी वेस्ट हो रही हैं, तो विश्व को क्या देंगे? तो खुद भी संतुष्ट नहीं होंगे, भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, बनाती कि नहीं? हाँ, स्कीम बनाती है बचत की। बाबा कहते जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियां में से इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए। अपने प्रति भी हो आपके पास समय और शक्तियां अपने प्रति भी, और फिर बाकी इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए। क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। आपके पास कुछ है तो एक तो आपके लिए, एक आपके परिवार के लिए, दोनों के लिए होगा ना? या सिर्फ अपने अपने लिए?
हाँ, जो अपने लिए ही जीता है तो वो क्या जीता है, तो अपने परिवार को भी तो दे ना वो। तो अब आपका परिवार कौन है, सिर्फ 4-5 लोग नहीं, पूरी विश्व की आत्माएं आपका परिवार है। तो उनको देने के लिए क्या आपके पास इतना समय, इतनी शक्तियां हैं? विचार करने वाली बहुत सी बातें हैं, इसलिए ध्यान से सुनने की जरूरत है। सिर्फ ऐसे ऐसे सुन लेंगे तो ऊपर से ही चली जाएंगी, समझ ही नहीं आएगी कि भगवान क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो इतने बड़े सोमान को पहले अपनी बुद्धि में बिठाओ कि आप हो मास्टर विश्व कल्याणकारी। तब आपको समझ में आए कि विश्व कल्याण किन आत्माओं का करना है, पूरी विश्व की आत्माओं का, सिर्फ अपने घर के 4-5 सदस्यों का नहीं। आज दुनिया की सोच क्या है, बीवी बच्चे, बस खत्म। ना अपने माँ बाप, ना उसके माँ बाप, ना किसी और के माँ बाप, वो अपने काम करे। ये दायरा है आज की डेट का, सिर्फ 3-4 लोग, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बस खत्म। यहीं से ऊपर उठकर हमारा परिवार क्या है? पूरे विश्व की आत्माएं हमारा परिवार है। तो जो आपके पास है वो किसके लिए है? आपके लिए भी है, पर आपके परिवार के लिए भी है। अगर आप ये चाहते हो कि आप भी संतुष्ट रहें, भरपूर रहें और आपका परिवार भी भरपूर रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बचत की स्कीम बनानी पड़ेगी, इकोनॉमी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो आपका परिवार भी भूखों मरेगा और आप खुद भी भूखों मरोगे। अगर स्कीम नहीं होगी आपके पास बचत करने की, है ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो घड़ी घड़ी अपने लिए भी मांगने जाएंगे और अपने परिवार के लिए भी मांगने जाएंगे। इतना हो कि खुद भी भरपूर रहे, अपने परिवार को भी भरपूर रखे। अब हमारा परिवार क्या है? पूरे विश्व की आत्मा है। और यहाँ पर बचत किस चीज की करनी है? शक्तियों और समय की। समय भी हो और शक्तियां भी हो, खुद भी भरपूर रहें और पूरे परिवार को भी भरपूर करें। वो परिवार है पूरे विश्व की आत्माएं। ठीक, इतना हम सब बच्चों को क्लियर हो गया ना? जितना बड़ा परिवार होता है ना, उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है, होता है कि नहीं? अब बड़ा परिवार हो और बचत ना हो रही हो तो क्या होएगा? सबको प्रॉपर नहीं मिलने वाला। अगर बड़ा परिवार है तो इकोनॉमी तो रखनी पड़ेगी, है ना? कभी भी तो किसी को भी जरूरत पड़ सकती है ना। ठीक, तो बाबा ने कहा ना, वेस्ट मत करो। हम ब्राह्मण आत्माएं ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि हमारा समय और हमारी शक्तियां वेस्ट हो रही हैं। और ये अपने लिए नहीं है, सिर्फ पूरे विश्व की आत्माओं के लिए। और पूरे विश्व की आत्माओं को परिवार समझेंगे तो ना, तो उनके लिए भी कुछ करें। तो बाबा ने कहा जिसका बड़ा परिवार होता है ना, उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। आप जैसा बड़ा परिवार और किसका है किसका? आप जैसा जितना बड़ा परिवार किसका है? तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए, सभी आत्माओं को, आप मान रहे हो ना कि ये मेरा परिवार है, विश्व की आत्माएं। कौन कौन मानते हैं? पूरे विश्व की आत्माएं आपका परिवार है ना? चलो, तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। इतना बड़ा परिवार है आपका और आप निमित्त हो, माना आप निमित्त हो अपने परिवार का पालन पोषण करने के, तो आपकी जिम्मेवारी कितनी है फिर? है कि नहीं है? अब परिवार में जो बड़ा सदस्य होता है उसकी जिम्मेवारी होती है अपने परिवार का पालन पोषण करने की। तो अब आप बताओ कि बेहद की सेवा के अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। मास्टर रचता की स्थिति
स्मृति में रहती है, वह अपने प्रति कमाया और खाया, वह कुछ खाया कुछ गवाया। आप मास्टर रचता हो, मास्टर रचता। इस स्थिति को स्मृति में रखते हो कि मैं कौन हूं? मास्टर रचता। परिवार का बड़ा सदस्य अगर यही नहीं समझ पा रहा मेरी रचना को कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो क्या करेगा? वो क्या करता है? अपनी ऐश और आराम में सारा धन दौलत सब गवा देता है, और बच्चे इधर उधर ऐसे ऐसे भटकते रहते हैं। वो खुद के अपने माल ठाल में, नशे में या कुछ में, किसी में गवा देते हैं। तो उसको लोग आके कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, तुम परिवार के मेन सदस्य हो, बड़े हो, तुम्हारी रचना का क्या हाल हो रहा है, तुम अपने बच्चों को संभालो तो सही। बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? तो वो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या मास्टर रचता की स्थिति स्मृति में रहती है? तो अपने ही प्रति कमाया और खाया, या कुछ खाया कुछ गवाया, देश जाता है क्या फर्क पड़ता है? अपना ही तो है। कौन है खाने वाला? जो अकेले होते हैं वो यही करते हैं। कौन है खाने वाला? खाओ और गवाओ। जिसके पास कोई नहीं होता खाने वाला तो वो क्या करेगा? खुद खाएगा और गवाएगा भी। तो बाप बताओ, ऐसे अलबेले और चल रहे हो, यहाँ क्या खाने और गवाने की बात हो रही है? समय और शक्तियां। ये भी पता होना चाहिए। साथ साथ लेके चल रहे हैं और सारे सीन बुद्धि में आने चाहिए कि क्या गवा रहे हैं बेहद की स्मृति में और हद की स्थिति में क्या होता है। इसलिए थोड़ा कंट्रास्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे अलबेले हो चल रहे हो तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। क्या बनाओ? बजट। गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा नहीं होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगे? अब परिवार है बड़ा और जमा ही नहीं है, अपने पास कुछ है ही नहीं, सेव ही नहीं है कुछ, तो इतना बड़ा कार्य कर कैसे सकेंगी? सफल कैसे कर सकेंगी? ड्रामानुसार होना ही है। यह हुई नॉलेज की बात। कई बच्चे कहते हैं वो तो ड्रामा प्लान अनुसार होना ही है, बन तो जाना ही है सबने, सारों का ठेका हमने थोड़ा उठा रखा है, सबने बन ही जाना है। हा? तो बाबा ने कहा ये तो नॉलेज की बात है कि ड्रामा अनुसार होना ही है, ये है नॉलेज की बात। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है, यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने का बजट बनाओ कि मुझे भी कुछ पार्ट बजाना है। अगर आपको ये याद रहे कि मेरा क्या मेन पार्ट है और मुझे भी निमित्त बनना है, ड्रामा अनुसार होना है, ये तो पता है, ये तो एक नॉलेज की बात हो गई ना कि होना तो है ही है। गुजर बसर तो सबकी हो ही जाएगी, लेकिन आपका क्या मेन रोल है? अगर आप मास्टर रचता हो तो आपकी रचना संतुष्ट होनी चाहिए। बजट में लक्ष्य क्या रखना है? अब बजट बनाने चले हैं, बस लक्ष्य क्या रखेंगे बजट में? स्लोगन याद है? कम खर्च बाला नशीन। कम खर्च बाला नशीन। बजट तो ऐसे ही बनेगा, है ना? खर्चा कम हो और प्राप्ति ज्यादा, है ना? तो कम खर्च बाला नशीन। हर खजाने को चेक करो कितना जमा है, हर खजाने को चेक करो। उस जमा के खाते से हद के आत्माओं की सेवा हो सकती है व बेहद की सेवा हो सकती है। जितना जमा है आपके पास उससे ये चेकिंग करो कि आपकी जो हद की आत्माएं हैं, हद की आत्माएं माना जो आपके संपर्क में है, संबंध में है,
उनकी ही सिर्फ आप सेवा कर सकते हो या बेहद की सेवा कर सकते हो, ये चेक करो जरा। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो, हर एक सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट तो पता है ना, 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं व सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। क्या समझते हैं हम बच्चे कि हर सब्जेक्ट की आप चेकिंग करो कि आप हर सब्जेक्ट के द्वारा बेहद की सेवा कर सकते हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो धारणा, चाहे वो सेवा, या सिर्फ ये समझते हो ज्ञान द्वारा ही सेवा कर सकते हो, धारणा द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो। कि ज्ञान सुनाएंगे तो ही जमा होगा, अगर आप धारणा मूर्त होंगे तो क्या जमा नहीं होगा आपका? आपको कोई देखकर ऑटोमेटिक धारणा करने लगे, इससे ज्यादा फायदा होगा ये आप 2 घंटे इतना भाषण झाड़ा और फिर वो बाद में गया कि तो सुना तो बहुत है पर समझ कुछ नहीं आया। जब फुल पास होना है आपको तो एक सब्जेक्ट में तो बड़े अच्छे और बाकी 3 में एवरेज, तो वो आ जाएगी, स्कॉलरशिप तो आ जाएगी। नहीं कहते एक सब्जेक्ट कौन सा? फिजिकल एजुकेशन। ये नहीं 3 में है 1 में नहीं है, 1 में है 3 में नहीं है, चारों में चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं होंगे, लेकिन पास होंगे। अगर एक भी सब्जेक्ट में थोड़ी कमी है तो फुल पास तो नहीं कहेंगे, हाँ पास हो जाएंगे। एक है पास विद ऑनर और दूसरी स्टेज है सिर्फ पास होना। ठीक है, ये हमें समझ आ रही बात। एक है पास विद ऑनर हो जाना, एक है सिर्फ पास होना। जो सिर्फ पास होते हैं, पास विद ऑनर नहीं, तो उन्हों को पास विद ऑनर के अंतर में धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ता है। पास विद ऑनर पूरे सम्मान के साथ पास होके स्टेज पर बैठेंगे, और जो सिर्फ पास होंगे उनके साथ कौन जाएगा? उनके साथ धर्मराज की सजाएं पास करके उनको जाना पड़ेगा, अर्थात थोड़ा बहुत भी सजाओं का अनुभव पास करेंगे। पास विद ऑनर औरों को पास करते हुए देखेंगे, इसलिए हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है। तो हर खजाने की बचत करो और बजट बनाओ, हर खजाने की बचत करो और बजट बनाओ, अर्थात वेस्ट मत करो, वेस्ट मत करो। ये सब जो बाबा ने समझाया वो किस लिए समझाया? कि वेस्ट मत करो। हर सेकेंड संकल्प या स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अर्थ व सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। हर सेकंड को, हर संकल्प को स्वयं के प्रति शक्तिशाली भी बनाओ और सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। संकल्प और समय, हर सेकंड को। ठीक। दूसरी बात क्या थी? वेट कम करो। पहली बात थी वेस्ट मत करो, दूसरी बात है वेट कम करो। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ समाप्त करने में लगे हुए हो, ठीक है ना। एक तो पिछला खत्म नहीं हो रहा, हाँ, और ऊपर से और चढ़ाए जाए। सोचो, एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब, उसका बोझ समाप्त करने में लगे हुए हो, लेकिन वे बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो पिछला है वो कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा ने कहा। लेकिन ब्राह्मण बनकर व ब्रह्मा कुमारी कहलाकर, विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी कहलाकर, फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प व विक्रम करते हैं तो वह बोझ तो उस बोझ से भी ना 100 गुना है। जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, माना 63 जन्मों का हिसाब किताब है जो पिछला, वो तो उतारना बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कम है। लेकिन जो ब्राह्मण बन गए,
ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, बनकर जो विकल्प करते हैं, जो विक्रम करते हैं, उसका बोझ जो ब्राह्मण बनकर करते हैं उसका उस बोझ से 100 गुना है। ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के वश, माना ब्राह्मण बनकर कितने प्रकारों के बोझ होते हैं वो सुने। ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, ज्ञान की बुद्धि के अभिमान वश। बुद्धि में ज्ञान तो आ गया, लेकिन अब ये बुद्धि हो गई अभिमान वाली। मेरे को बड़ा ज्ञान है, मेरे को बड़ी समझ है, हम तो यूं ज्ञान सुनाते हैं, यूं बाबा का बना देते हैं। ये अभिमान है। ज्ञान की बुद्धि के अभिमानवश, नाम और शान के स्वार्थवश, स्वयं के सैल्वेशन प्राप्त करने के वश ब्राह्मण बन गए हैं। सब कुछ बाबा ने दे दिया है, फिर भी कुछ चाहिए। ये स्वयं की सैल्वेशन, वालबेलापन व आलस्य के वश अब तक कितने बोझ उठाए। तो माना अभी तक भी कितने बोझ उठाए, आत्मा कितनी भारी है सोचो। पिछले जन्मों का एक अलग हिसाब किताब है, लेकिन जो ब्राह्मण बन के जो हिसाब किताब बना रहे हैं वो सुना, अब तक कितने बोझ उठाए हैं। सदैव ये ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तू आत्मा कहलाते ना हम सब बच्चे क्या कहलाते हैं अपने आप को? ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते अथवा सर्विसेबल कहलाते ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त ना बने। हम कहलाते हैं ज्ञानी तू आत्मा और सर्विसेबल आत्मा, दूसरों की सर्विस करने वाले। लेकिन अगर हम ऐसा कोई वातावरण बना देते हैं या ऐसा कोई कर्म कर लेते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन बनता है, आपने कहा किसी को भी नहीं, गुप्त में ही किया सब कुछ, लेकिन उस गुप्त का जो वाइब्रेशन बनता है उत्पन्न होने के निमित्त ना बने, जिससे सर्विस के बजाय डिससर्विस हो। क्योंकि सर्विस भी हो, लेकिन एक बार की डिससर्विस, अगर एक बार आपने कोई डिससर्विस की है, 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। 10 बार आपने सर्विस की और एक बार आपने डिससर्विस की। डिससर्विस कौन सी होती है वो बाबा ने बता दिया। समझ में आ गया कि हम ऐसे कर्म कर डालते हैं, ऐसा वातावरण फैला देते हैं, उसका वाइब्रेशन फैला देते हैं, जिसके कारण सर्विस के बजाय क्या हो जाती है? डिससर्विस। तो सर्विस की 10 बार और डिससर्विस की 1 बार, तो जो 10 बार आपने सर्विस की है वो खत्म, उसका खाता खत्म। जैसे रबड़ से मिट जाता है ना, रबड़ का प्रयोग करते हैं तो मिट जाता है, वैसे एक बार की डिससर्विस 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। माना डिससर्विस एक ऐसी रबड़ है जो आपकी सर्विस को सबको खत्म कर देती है। एक बार डिससर्विस की, 10 बार सर्विस की, खत्म। और वह समझता रहता है कि मैं बहुत सर्विस करता हूँ। वो आत्मा समझती रहती है कि मैं तो बहुत सर्विस कर रहा हूँ, डिससर्विस तो मैंने एक ही बार की है, गलत काम तो मैंने एक ही बार किया है, लेकिन उसके बाद मैंने सेवा कितनी की है। मैंने इसका भी कल्याण कर दिया, मैंने इसका भी कल्याण कर दिया, मैंने इसके लिए भी अच्छा कर दिया। लेकिन 10 बार की सर्विस और 1 बार की डिससर्विस, खाता खत्म। और वो आत्मा समझती रहती है कि मैं बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी देती है कि खाली लग रहा है, दिख रहा है, निशानियां दिख रही है कि मेरा खाता ना मुझे खाली दिख रहा है। निशानियां क्या होती हैं कि उसको खुशी, कुछ वैसा नशा वो महसूस ही नहीं होता, वो बाबा भी सुनाएंगे। देखो, खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी देती है, लेकिन अभिमान के वश बाहर से मियां मिट्ठू बन जाते हैं। मैं तो बहुत सर्विस करता हूँ, मैं तो बहुत सर्विस कर रही हूँ आत्मा। बाहर से वो क्या बन के दिखाते हैं? मियां मिट्ठू। निशानी क्या होती है वो सुनो। निशानियां, उस आत्मा को दिख रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ,
और ये जो मैंने ये डिससर्विस की है ना, इसके कारण मेरे सारे खाते खत्म हो गए जो सर्विस के थे। दिख रहा है? अब वो निशानी सुनो। एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। याद में बैठी आत्मा, लेकिन उसको ना शक्ति का अनुभव हो रहा है ना किसी प्राप्ति का। अंदर की संतुष्टता नहीं होगी उसके पास, अंदर बेचैनी रहेगी। भले वो याद में बैठी आत्मा, एक तो शक्ति नहीं मिल रही, कोई प्राप्ति का अनुभव ही नहीं हो रहा, और अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त ही बनेंगे। मान लो अभी वो आत्मा अपने आप को खड़ा करेगी, नहीं आज से मैं ठीक हूं, अचानक से कोई परिस्थिति आ जाएगी, उसकी स्थिति को हिला देगी। माना हर सेकंड उसके पास कोई परिस्थिति खड़ी रहेगी। ऐसी आत्माओं के पास जो ब्राह्मण बनकर डिससर्विस करते हैं, सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, तो हर समय कोई ना कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति या कोई प्रकृति का कोई वैभव स्थिति, वो स्थिति को हलचल में लाने के, माना खुशी और शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा, वो आत्माएं जो दिखावा करेंगी ना, वो बाहर का इतना सुंदर होगा, जो अनेक आत्माएं उन्हें ना परखने के कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे। वो शो ऐसा करेंगे, वो आत्माएं शो ऐसा करेंगी, माना मियाँ मिठू तो खुद को तो कर ही रखा है, तो दूसरों को भी ये प्रभाव डाल रहे हैं, देखो हम खुश मिजाज, माना किसी को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, मुस्कुराहट देंगे, स्माइल पास करेंगे, और दूसरा कोई देखेगा तो लगेगा उसको बड़ा पुरुषार्थी है, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है, क्योंकि अंदर उलझन है। खुद भी जानती है कि मैं तो मियाँ मिट्ठू बन के बैठी हूँ आत्मा, अंदर के खोखलापन। नाम शान का खाता फुल होता है, नाम मान शान फुल होता है वो खाता, लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है, अर्थात नाम मात्र होता है। समझ में आ रही है हम सब बच्चों को कि बाहर से वो ये शो करेंगे वो आत्माएं कि हम भरपूर है। ये बाबा हम बच्चों को, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो अंदर से चेकिंग कर लेना अपनी, मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, अंदर से खाली हो, बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम भरपूर है, क्योंकि अंदर से खाली होने के कारण अनुभव नहीं हो रहे हैं, खजाने जमा नहीं हो रहे हैं, और खाता खाली है, खाली के बराबर है, यानी नाम मात्र होता है। और निशानी क्या होगी? ऐसी आत्मा क्या करेगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है, क्योंकि वो खुद विघ्नकारी अपने लिए, तो वो जो सेवा का उसे कार्य दिया गया है ना, उसमें भी वो विघ्न खड़ा कर देती है। ऐसी आत्मा, कितनी गहराई है, कितनी गहराई की बातें हैं जो बाबा हमको श्रीमत देते हैं, जो डायरेक्शंस देते हैं। अगर ये सब समझ आ जाए तो ये जीवन बहुत सहज है, बहुत सहज है। लेकिन मुश्किलात कहाँ से आती है? क्योंकि हम ये दिखावों में चले जाते हैं। नाम मान शान, नाम होना चाहिए, शान होना चाहिए, प्रेस्टीज का सवाल है, कुछ दिखाई तो पड़ना चाहिए कौन है हम। कोई और नहीं तारीफ करेगा तो खुद ही कर डालेंगे, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, दूसरा कर नहीं रहा, दूसरे को खाली दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो खोखलापन है, ये खोखलापन ही विघ्न खड़ा करता है। खुद के लिए तो विघ्न है ही है, फिर सेवा के कार्य में भी विघ्न रूप बन जाते हैं। नाम है विघ्न विनाशक, नाम विघ्न विनाशक, लेकिन बनते विघ्न रूप है। नाम उनका विघ्न विनाशक, अपने आप को टाइटल देंगे, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, लेकिन खड़ा वो विघ्न कर रहे हैं, और खुद को भी पता है कि हम डिससर्विस कर रहे हैं, पर छोटी छोटी दूसरी सेवाएं करके खुद को तसल्ली दे देते हैं कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक चल रहे हैं।
लेकिन बाबा कहते वो 10 सेवा करना है ऐसी वाली, और एक तुम्हारी डिससर्विस, सब कुछ रबड़ की तरह सब मिटा दे। और बाद में जब हम खाता चेक करेंगे, ओह ये क्या, माना बाबा भी जब वो दिखाएंगे ना रिपोर्ट, ये देखो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड 0 0 0। बाबा मैंने इतनी सेवा की यज्ञ में, ये 0 0 0 0 क्या है, और लास्ट में भी इतना बड़ा 0। हाँ, तो बाबा कहेंगे एक तुम करते थे और 10 जगह सुनाते थे। तो वो रबड़ से अपने आप ही मिट जाता था। मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही खुद ही लिखते थे और खुद ही मिटा दिया करते थे, तो इसीलिए तुम्हारे 0। तो इसका मतलब आत्मा अपने आप समझ जाएगी मैं त्रेता की लास्ट किया था, ये तो मेरा सत्युग का सारा भाग्य ही चला गया, इतनी डिससर्विस की। तो बहुत बहुत हिसाब किताब है भगवान। अगर आपने यहाँ पे उल्टा पुल्टा हिसाब किताब बनाया तो भगवान के पास भी हमारा सब हिसाब किताब रहता है, क्योंकि हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही बिगाड़ते हैं। कापी हमारे पास है, कलम हमारे पास है, रबड़ भी हमारे पास है। एक बच्चे को काम करने के लिए दिया जाए, वो लिखे और मिटाए, तो कल होमवर्क क्या दिखाए। अब माँ बाप कहेंगे हमने तो बिठाया था इसको काम करने के लिए, अब ये लिख भी रहा था और मिटाया भी जा रहा था, और टीचर ने कहा कि इसने होमवर्क ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि खुद ही लिख रहा था, खुद ही मिटा रहा था। टाइम तो चला गया, लिखने में भी टाइम गया, मिटाने में भी टाइम गया, लेकिन प्राप्ति फिर कल के टेस्ट में जो आई वो 0 ही थी। बहुत डिटेल है, इसलिए हमें टाइटल तो मिला विघ्न विनाशक का, लेकिन हमने काम कैसे किए, बनते विघ्न रूप है। ऐसी आत्माओं के ऊपर ना समय प्रति समय का बोझ, क्योंकि समय को वेस्ट किया उन्होंने, सफल तो किया नहीं। तो इसलिए एग्जाम्पल दिया एक बच्चे का, होमवर्क तो कर रहा है लेकिन मिटाया भी जा रहा है, तो क्या लेके जाएगा, कुछ भी नहीं ना। सर्विस की लेकिन डिससर्विस भी साथ की, तो क्या वेस्ट किया उसने। तो ऐसी आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय का बोझ, वेट बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति, ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं, क्योंकि मानसिक तौर पर वो सही नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं रहे। तो ऐसी आत्माओं के ऊपर मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति के अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। दूसरी बात, वेट होने के कारण, वेट ज्यादा होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। अब जिसके पास इतना वेट होएगा तो उसकी पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र कैसे हो सकती है। हाई जंप तो छोड़ो, हाई जंप की तो बात ही छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। जिसका वेट ज्यादा होएगा तो वो तो जंप तो नहीं लगा सकता, हाई जंप, वो तो दौड़ भी नहीं सकता। प्लान बनाएंगे, यह करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते। जिनका वेट ज्यादा होता है तो बड़े प्लान बनाते हैं, हम ये करेंगे। एक दिन अगर कुछ ऐसा कर लेते हैं ना, 10 दिन गीत गाते हैं, हम ये करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो सकते। तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघन रूप व डिससर्विस के निमित्त बनती हैं, जो ऐसी विघनकारी आत्माएं हैं जो डिससर्विस के निमित्त बनती हैं, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवार्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती है। भले उन्होंने अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया हो, लेकिन वो अपने ही विघ्नों के कारण वेस्ट कर रही है, अर्थात सफलता नहीं पाती। उसके वेस्ट करने का भी बोझ चढ़ता है कि उसने ईश्वरीय सेवा में दिया तन मन धन वेस्ट किया। ये बहुत गुह्य बात है। कई बच्चे समझते हैं ना, तो हमने अपना तन मन किसको दिया, बाबा को दे दिया, लेकिन उसको देने के बाद भी अगर वेस्ट किया तो उसका बहुत जबरदस्त बोझा चढ़ता है।
इसलिए पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति जानो कि पाप कैसे बनते हैं। इसकी गुह्य गति है बड़ी, इसको भी अच्छी रीति जानो। अब क्या करना है, वेस्ट मत करो और वेट कम करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले अपना धर्मराज बनो। अपना पूरा चोपड़ा खोलो और चेक करो पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है, क्या जमा करा है और क्या जमा करना है। और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ, कुछ प्लान बनाओ अपने लिए। अपने चोपड़े को चेक करो। ऐसा ना हो धर्मराजपुरी में जाके चोपड़ा खुले और ब्लैंक हो, बिल्कुल कुछ भी दिखाई ना दे। तो इसलिए पहले यहीं पर देख लो और अपना धर्मराज खुद बन जाओ और विशेष स्वयं प्रति कोई प्लान बनाओ। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं माला माल हो जाए। बाप दादा ये समझते हैं कि इनके पुण्य के खाते, जब बाबा खातों को देखते हैं तो बाबा सोचते हैं कि ये माला माल हो जाए। इतने में बरसात पड़ रही थी, बारिश हो रही थी। बाबा ने कहा प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। जैसे प्रकृति अपनी मौसम व समय प्रमाण तीव्र गति से कार्य कर रही है। जब समय आता है, जो मौसम होता है वो तीव्र गति से कार्य करती है। कौन? प्रकृति। ऐसे ब्राह्मणों के कमाई जमा करने की मौसम है। ये मौसम है कमाई जमा करने की, संगम युग ये मौसम है। तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। जैसे प्रकृति अपने समय प्रमाण खूब बरसात कर रही है, उसको कहना नहीं पड़ रहा तुम बरसात करो, वो खूब कर रही है। तो ऐसे बच्चों को भी मौसम समय प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। अच्छा, सदा फरिश्ते, वेटलेस अर्थात लाइट रूप, हर सेकंड और संकल्प में भी पिछला भस्म करते भविष्य जमा करने वाले, सदा विश्व सेवाधारी स्वरूप में स्थित रहे आत्माओं को सर्व खजाने महादानी बन दान करने वाले, अपने शक्तियों के खजानों से संपन्न हो शक्तियों द्वारा वरदानी बनने वाले, रहम दिल आत्माएं, सदा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फिर बाबा ने मुलाकात की पार्टियों से। सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतक दोनों स्टेज रहती है। स्वचिंतन माना अपने लिए अच्छा सोचना, शुभ चिंतक माना दूसरों के लिए अच्छा सोचना। दोनों स्टेज रहती है, दोनों तरह की चीजें रहती हैं। जब शुभ चिंतन होता है ना तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है। जब आप शुभ सोचते हो तो व्यर्थ खत्म। व्यर्थ का रहता है अर्थात शुभ चिंतन का अनुभव कम है। अगर व्यर्थ है आपके पास तो शुभ चिंतन का अनुभव कम है। जैसे अगर एक बार बढ़िया चीज का टेस्ट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया चीज थी, उसका टेस्ट कर लिया, तो घटिया चीज स्वीकार करने का संकल्प भी नहीं आएगा। आएगा क्या? जब आपने एक बढ़िया चीज टेस्ट कर ली, अब उससे कम कोई आपको कहे खा लो खा लो खा लो, ये भी टेस्ट कर लो हमारी तरफ से भी, आपने उस चीज को बहुत बढ़िया स्वरूप में टेस्ट किया हुआ है, तो क्या घटिया चीज को स्वीकार करेंगे? संकल्प भी नहीं आएगा कि उससे कम कोई हमको खिलाए। ऐसा आएगा क्या? घटिया चीज को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा ना, संकल्प भी नहीं आएगा। वैसे शुभ चिंतन में रहने वाला जो शुभ ही सोचता है वह व्यर्थ चिंतन कर नहीं सकता। जो शुभ चिंतन करता है वो व्यर्थ चिंतन कर नहीं सकता। चिंतन चलाना अर्थात उसका स्वरूप बन जाए। चिंतन चलाया, चिंतन किया, कोई डिस्कशन की, उसका किस लिए? स्वरूप बन जाए। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु
सागर में समाये हुए होते हैं, या कि मछली कहेगी मैं जरा बाहर चक्कर लगा के आती हूँ। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते, बाहर नहीं निकलना चाहते, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती, बाहर आई तो खत्म। सागर व पानी ही उसका संसार है। इतना बड़ा बाहर संसार उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ज्ञान सागर बाप में समाये हुए, जो ज्ञान सागर बाप में समाये हुए, इनों का संसार भी बाप अर्थात सागर होता है। जो ज्ञान सागर में समाये रहते हैं उनका संसार बाप ही होता है। ऐसे अनुभव करते हो वो बाहर चक्कर लगाने की दिल होती है। जब तक ये अनुभव नहीं किया स्वरूप में समाने का, तब तक जो ब्राह्मण जीवन का एक गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, हर्षित होने का, वह नहीं हो सकता। अगर आप समाये हुए नहीं हो, जैसे मछली है वो सागर में समाई हुई है, तो बाहर की दुनिया का उसके अंदर संकल्प भी नहीं आ सकता। उसे पता है मैं बाहर निकली मैं मरी, ठीक है ना। अगर आपने सागर में समाने का अनुभव ही नहीं किया है, बाबा में समाने का अनुभव ही नहीं है आपके पास, तो ये जो गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख के झूले, हर्षित रहने का सुख, वह नहीं हो सकता। ऐसे अनुभवी ही इस ब्राह्मण जीवन के सुख के महत्व को जानते हैं। जिन्होंने इस सागर में समाने का अनुभव कर लिया वो बाहर कहीं नहीं जा सकते। कहीं कहते हैं ना, पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो जाए, क्या हो जाए। कई ऐसे सोचते हैं, पता नहीं समय बदलते देर नहीं लगती, पता नहीं मैं अभी चल रही हूँ आत्मा, कल कोई आया कोई लेके चला गया तो मुझे तो हमने इस ब्राह्मण जी में बड़ा डर लगा रहता है। माना कईयों के ऐसे भी विचार होते हैं जो डरते ही रहते हैं, हर साल सोचते हैं इस साल कोई नहीं आया, शुक्र है बच गए, कोई ऐसी माया नहीं आई लेकर जाने वाली। वहां कौन ले जाएगा तुम्हें? जब तुम्हारा जीवन बाबा है, तुम्हारा संसार बाबा है, जिसका तुमने सुख कर लिया एक बार, तुम्हें और कोई सुख भासेगा ही नहीं, भले कोई कितने भी प्रलोभन दे दे। इसलिए बाबा ने कहा अगर इसका अनुभव कर लिया तो ब्राह्मण जीवन के सुख के महत्व को तुम जानते हो। अगर तुमने सागर में समाने का सुख कर लिया। ब्राह्मणों को चोटी कहते हैं। ये चोटी अर्थात ऊंची स्टेज है। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे, ऊंची स्टेज तक नहीं पहुंचे, तो विजय का झंडा कैसे लहराएंगे? क्योंकि झंडा ऊंचा लहराया जाता है, नीचे नहीं। अगर इस चोटी तक नहीं पहुंचे तो विजय का झंडा कैसे लहराएंगे? ऊंची चोटी पर जाकर झंडा लहराएंगे तो विजयी कहा जाएगा, है ना। अभी झंडा ऐसे लेकर नीचे ही खड़े रहोगे, हाँ, ऊंची चोटी पर जाके लगाओगे तो कहा जीत होगी, इसकी विजयी है ना। तो वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है? सुनना सुनाना चलता रहता, सुनना सुनाना तो बहुत चलता रहता है। अनुभवी बनना है, अनुभवी बनना है। क्योंकि जिसको अपना अनुभव हो गया, बस अब कोई उसे कुछ भी सुनाए, कुछ भी कहे, वो नहीं सुनेगा। क्या बनना है फिर? अनुभवी बनना है। अनुभवी का प्रभाव ज्यादा होता। वही बात अनुभवी सुनाए, वही बात एक ही है, वही बात अनुभवी सुनावे और वही बात सुनी हुई सुनावे, तो अंतर पड़ेगा ना। एक किसी के खुद का एक्सपीरियंस है वो सुना रहे हैं, एक किसी ने सुनी हुई बात है वो सुना रहे हैं, तो दोनों में अंतर तो पड़ेगा ना। लोग भी अभी अनुभव करना चाहते हैं, सुनना सुनाना तो बहुत हुआ। योग शिविर में विशेष अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि अनुभवी बनने का साधन है, सुनाने के साथ अनुभव कराया जाता है। जब योग शिविर होते हैं तो वह सुनाया तो जाता ही है, लेकिन अनुभव भी कराया जाता है। इससे रिजल्ट अच्छी निकलती है। जब आत्माएं अनुभव चाहती हैं तो आप भी अनुभवी बनकर अनुभव कराओ। जब आपके पास कोई आता है वो अनुभव चाहता है, तो आप भी पहले अनुभवी बनो, फिर अनुभव कराओ। अनुभव कैसे हो? अब सवाल उठता है, अनुभव कैसे हो? उसके लिए कौन सा साधन अपनाना है? जैसे कोई इन्वेंटर
कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं, वो बिल्कुल एकांत में रहते हैं। किसी ने कोई इन्वेंशन निकालनी है तो वो क्या करेंगे, एकांत में चले जाते हैं। तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने का एकांत चाहिए, एकांत चाहिए और चले गए कमरे के अंदर बैठने, नहीं। लेकिन मन एकांत हो, मन एकांत हो, मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना। कहीं एकांत को समझते हैं बस सारी दुनिया बस गायब हो जाए और मेरे को ऐसा एकांत मिले। अब गायब होनी नहीं और एकांत मिलना नहीं। एकांत चाहिए मन का, तन का तो कहीं मिलने से रहा, क्योंकि हर कोई बैठना चाहता है, हर कोई बैठेगा, संगठन होगा तो हर कोई बैठेगा, लेकिन आपको एकांत चाहिए मन का। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। अगर आप एकाग्र हो गए तो आप एकांत में हो। अगर आप एकाग्र नहीं हो रहे हो तो आप भले कमरे के होंगे, अंदर चीजें देखेंगे, पर्दे दिख रहे हैं, चित्र भी दिख रहे हैं, एकाग्र नहीं हो पा रहे तो हर चीज दिखाई पड़ेगी। और अगर एकाग्र हो गए तो वही चीज दिखाई देगी जहां आप देखना चाहते हो, फिर बाकी सब चीजें धुंधली हो जाएंगी और नहीं दिखेंगी। एकाग्र होना यही एकांत है। एकांत में जाकर इन्वेंशन निकालते हैं ना, चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाते, चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाते। तो यहाँ भी स्वयं को आकर्षण से परे जाना पड़े। ऐसे भी कई होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जिनको एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता है। लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना, बाहर की दुनिया में जाना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। बाहर की दुनिया का जो वाइब्रेशन है उससे आप अंतर्मुखी बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा, जब होंगे सब आपके इर्द गिर्द सब, लेकिन आप अंतर्मुखी होंगे, अंदर ही अंदर। ऐसा समय आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा ना तो समय पर धोखा दे देगा। सर्कमस्टांस ऐसे आएंगे जो इस अभ्यास के सिवाय और कोई आधार ही नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे सर्कमस्टांस आ जाएंगे जो यही अभ्यास होगा तो ही बच सकेंगे। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। दिल्ली वाले सेवा के आदि के निमित्त बने हैं, तो इस विशेषता में भी निमित्त बनो, इस एकांतवासी बनने की विशेषता में भी निमित्त बनो कि कोई दिखाई ना पड़े। आपका ऐसा अभ्यास होना चाहिए। ये नहीं आप बैठे हो तो आप चाह रहे हो इसका भी हो, इसका भी, उसको आप करो, पहले आपको देखकर दूसरा भी करेगा। तो दिल्ली वाले भी इस विशेषता में निमित्त बने, तो इस स्थिति के अनुभव को दूसरे भी कॉपी करेंगे। अगर आप अपनी स्थिति ऐसी बनाओगे तो दूसरे ऑटोमेटिक कॉपी करेंगे। यह सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। संगठित रूप में और इंडिविजुअल रूप में, दोनों ही रूप से ऐसे अभ्यास का वातावरण फैलाओ। जब संगठन में हो तब भी यही अभ्यास करो और जब इंडिविजुअल बैठे हो तब भी यही अभ्यास करो। ऐसा वातावरण फैलाओ। अच्छा, आज का वरदान है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहां हिम्मत है वहां उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। जो आपकी दिल पसंद सफलता है वो आपको मिलेगी। लेकिन यह सफलता तभी मिलती है
जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। आपकी वृत्ति, आपके वाइब्रेशन और आपकी वाणी तीनों ही शक्तिशाली हो, तब ये सफलता मिलती है। आज का स्लोगन, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। ओम शांति।